हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं आप लोगों का एक्सरसाइज 1.5। आप मेरे साथ बना रहे हैं एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस। एक्सपोनेंट्स हम उनको बोलते हैं जो किसी एक बेसिक नंबर की डिग्री होती है। जैसे हमारे पास एक बेसिक नंबर x है बच्चों, दिस इज अवर बेस। हाँ, और मान लो सपोज x 3 टाइम्स है। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स सेम डिजिट और वेरिएबल। कोई भी एक डिजिट या वेरिएबल, डिजिट हम 2 ले लेते हैं। सपोज टू बी 2 हमारे पास 3 टाइम्स है और x भी हमारे पास 3 टाइम्स है। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। और यहाँ पर हम इसे एक्सप्रेस करेंगे x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x। लेकिन हमको इसको एक आंसर के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। लुक, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। बट जब वेरिएबल्स की बात आती है तो हम क्या करते हैं बच्चों? इनकी जो डिग्रीज है उसको एक बेस नंबर को बेस रखते हैं और उनकी डिग्रीज को ऐड कर देते हैं जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्लियर है? जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब हम इनके डिग्रीज को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सपोज मैं x को x के साथ डिवाइड कर रही हूँ। लुक इट हियर, मेरे पास में यहाँ पर 8 है और यहाँ पर मेरे पास में 4 है। मैंने 8 को 3 टर्म्स में ब्रोक किया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, और मैंने 4 को बनाया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। दिस इज 2 स्क्वायर एंड दिस इज 2 क्यूब। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल नंबर 2। ये वाला हमने स्टैंडर्ड 4th, 5th, 6th, 7th तक के किया है। 7th में हमारा एक्सपोनेंस स्टार्ट हो जाता है। उसको हम किस फॉर्म में करते हैं बच्चों? हम क्या करते हैं, हमारा जो बेस सेम है उसको हम एक बार लिख लेते हैं और जो अपर साइड में न्यूमरेटर की पावर है उसको पहले लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर की पावर है वो माइनस हो जाती है, यानी ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। किस फॉर्म में? देखिए, 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड 2 रेज़ टू पावर -2। आइए हमने क्या किया बच्चों? मैंने आपको क्या बताया? अगर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर्स को ऐड करते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसकी पावर को आपस में ऐड कर देंगे। हमारे पास आंसर आ जाता है 2 रेज़ टू पावर 1। 3 में से 2 सबट्रैक्ट हो गया। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स। मैंने आप लोग को एक्सपोनेंट्स का कुछ थोड़ा सा बेसिक बताया, बट अब हम चालू करेंगे बच्चों। हमारा पेज नंबर, दिस इज अवर पेज नंबर 21। डू यू रिमेम्बर हाउ वी सिंप्लीफाई? आ जाइए, हाउ वी सिंप्लीफाई से चालू कर रहे हैं बच्चों। हाउ वी सिंप्लीफाई, इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। दिस इज पेज नंबर 21। दिस इज पेज नंबर 21। राइट डाउन PG, पेज नंबर 21। Our first expression is 17 raised to power 2 and 17 raised to power 5. First 17 raised to power 2 and डॉट लगा बच्चों, देखिए, and 17 raised to power 5। डॉट का मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन। हमने 17 और 17 के बीच में मल्टीप्लिकेशन कराया। इसकी पावर थी 2 टाइम्स। लेट्स चेक, 17 मल्टीप्लाइड बाय 17, ये वाला ए, ये वाला हो गया बच्चों। और नेक्स्ट वाला करिए, इसकी पावर थी 5, यानी 17 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 17। चेक करते हैं कितने बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पर हमको दिख रहा है 17 की पावर 8 टाइम्स, सॉरी 5 + 2 7 टाइम्स। ठीक, अब हम क्या करते हैं बच्चों? ये तो हमारा एक्सप्लेनेशन था, हमको इस पैटर्न से नहीं करना, ये हमारा एक्सप्लेनेशन था, ओनली फॉर द एक्सप्लेनेशन। या फिर इसको आप ऐसा करके लिख दीजिए, रफ। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डिग्रीज। तो हम क्या करेंगे बच्चों? जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री आपस में ऐड हो जाती, दैट इज अवर आंसर। क्या बोल रही हूं मैं? जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारी डिग्री, हमारे डिजिट की डिग्री जो है वो ऐड हो जाती है। आवर सेकंड क्वेश्चन, 5
रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 7, 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर। अगर एक डिग्री के ऊपर दूसरी डिग्री दिख रही है तो ये डिग्री आपस में हो जाती है बच्चों मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिख दो ऐड। कौन ऐड हो रहा है बच्चों? डिग्री सेट हो रही है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी डिग्री, देयरफॉर 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 7 इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 14। ठीक है, आप लोग को समझा? जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिग्री ऐड होगा, और जब डिग्री के ऊपर डिग्री चढ़ी है तो वह आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। थर्ड, 23 रेज टू पावर 10, 23 रेज टू पावर 10 अपॉन 23 रेज टू पावर 7। बच्चों एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लेती हूँ, डेनोमिनेटर, ओनली डेनोमिनेटर। ठीक, देखो मुझे न्यूमरेटर कितना दिया, न्यूमरेटर में यहाँ लिखती हूँ बच्चों और डेनोमिनेटर में यहाँ लिखती हूँ। मुझे न्यूमरेटर दे रहा है 23 रेज टू पावर 10, क्लियर, और मुझे डेनोमिनेटर दे रहा है बच्चों जहाँ कोई भी नंबर रहता है वहाँ पे 0 नहीं लिखना है, सभी नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर है 1। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर डेनोमिनेटर कौन था? 27 रेज टू पावर 7, सॉरी 23 रेज टू पावर 7। आप लोग को समझा है? मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को अलग किया है, ये रहा मेरा न्यूमरेटर और ये रहा मेरा डेनोमिनेटर। अब मैं बच्चों ये वाला जो डेनोमिनेटर है ना, इसको डेनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर पोर्शन में जब लेके जाऊंगी, ऊपर की तरफ जब इसको पलटूंगी, इनवर्स, इसका क्या कहना चाहिए, रेसिप्रोकल करूंगी, तो ये क्या होगा, इसकी जो डिग्री है वो माइनस हो जाएगी। यानी कि मुझे ये डेनोमिनेटर कौन से फॉर्म में मिलेगा, ये डेनोमिनेटर मुझे मिलेगा 23 रेज टू पावर -7। ये वाला डेनोमिनेटर मुझे 23 रेज टू पावर -7 मिलेगा। तो आइए मैं क्या कर रही हूँ दिखाती हूँ आपको। 23 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 23 रेज टू पावर -7। मैंने आप लोग को फर्स्ट स्टेप में बताया है कि जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो डिग्रीज आपस में एडिशन हो जाएगी। तो आइए हम इसकी डिग्री को ऐड कर देते हैं। 23 रेज टू पावर 10 प्लस -7। Our answer is 23 raised to power 10 minus 7 is 3. Our answer is this. Now question number 4. 7 raised to power 3 and 9 raised to power 3. बच्चों ये क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोग का रिवीजन है। 7 raised to power 3 and 9 raised to power 3. हमने क्या किया बच्चों, दोनों का डिग्री हमको पता था, हमने बेस को एक जगह जमा कर लिया, 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज टू पावर 3, और फिर हमने उसको सॉल्व किया। 7 9 से कितना होता है 63, और हमने इसको लिख दिया 63 की पावर 3। यानी अगर पावर कॉमन है और बेस अलग अलग है तो वो दोनों भी बेस आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बच्चों हम इसको रूल के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये रहा, अगर फर्स्ट रूल देखिए, अगर मैं इसको m मानती हूँ फर्स्ट डिजिट को और उसकी पावर रखती हूँ मैं, अच्छा मैं बेसिक a मान लेती हूँ जो हमारी बुक में दिया हम फॉलो करते हैं। अगर मैं बेसिक a मानती हूँ a की पावर m, लुक एट दिस, a की पावर m, साथ में मैं मल्टीप्लाइड करती हूँ a को और उसकी पावर n है, तो मेरे पास आंसर आएगा a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n इक्वल्स टू a की पावर m n। दिस इज आवर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, a की पावर m और उसकी पावर n, तो मेरे पास आंसर आएगा a की पावर m मल्टीप्लाइड n इक्वल्स टू a की पावर m n। आवर थर्ड रूल, हम इसी पर से रूल लिख रहे हैं ना बच्चों, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर -n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस -n इक्वल्स टू a की पावर m -n। ठीक, हमारा थर्ड रूल है बच्चों, दिस इज आवर a एंड दिस इज आवर b एंड आवर पावर इज m, देयरफॉर a b पावर इज m। क्लियर? ये हमारे 4 रूल है जिसके ऊपर अभी हम सारे मैथ्स बनाने वाले। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.5। आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप लोग इसको लॉस को लिख लीजिए बच्चों, अदरवाइज आपके बुक में ये पेज नंबर
21 में दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक एग्जाम्पल दिए हैं 4 क्वेश्चन बच्चों, हम उस 4 क्वेश्चन से स्टार्ट करें एग्जाम्पल से। लिख लिया आप लोगों ने लो, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 raised to power 2 upon 3, 2 raised to power 2 upon 3 dot 2 raised to power 1 upon 3, 2 raised to power 1 upon 3। मैंने आप लोग को अभी अभी जो लॉ बताया उस लॉ का ये हम लिख लेते हैं, a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ये रहा हमारा रूल, हमने लिख लिया रूल। रूल के बिना आगे मत बढ़िए। आपने जब ये लिख दिया बच्चों तो फिर इसको डायरेक्ट आप सॉर्ट आउट कर दीजिए। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकंड स्टेप, राइट डाउन द बेस। व्हाट इज द बेस? दिस इज अवर बेस। और अब हम ऐड करते 2/3 प्लस 1/3। क्लियर? यही है हमारा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2/3 और 1/3 को यहाँ पे आप ऐसा लाइन खींचिए आपकी नोटबुक में और राइट डाउन रफ। और डेनोमिनेटर 3 को कॉमन लिख दीजिए, हमने कॉमन लिख दिया। अब अगर ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रूल फॉलो करते, बट अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका भी डेनोमिनेटर 3 है, देयरफॉर दिस इज 2, और इसका भी डेनोमिनेटर 3 है, देयरफॉर दिस इज 1। तो ये हो गया हमारा 2 बेस नंबर, ये रहा हमारा डेनोमिनेटर 3 और ये हो गया 2 + 1। नेक्स्ट डेनोमिनेटर 3, 2 + 1 इज 3। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए दिस इज 3/3। हमको मालूम है 3/3 है तो इसका टेबल आपस में कट जाएंगे नंबर्स और ये आ जाएगा 1/1। देयरफॉर 2 raised to power 1। What is our answer? Our answer is 2 raised to power 1। हमने कितने स्टेप में मैथ्स बनाया? दिस इज आवर सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, इक्वल्स टू नॉर्मल नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एग्जांपल्स बना रहे हैं। 3 raised to power 1/5 raised to power 4। आइए 3 raised to power 1/5 ब्रैकेट raised to power 4। हम अपना रूल लिखते हैं बच्चों, जो हमारा फॉर्मूला है उसको लिखेंगे। आइए, दिस इज अवर a raised to power m और उसकी पावर n। हमारा आंसर आता है a raised to power m multiplied by n। ठीक है, यानी कि हमको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करना है। दिस इज अवर फर्स्ट, दिस इज अवर सेकंड। 3 raised to power 1/5 multiplied by 4। 4 1 जा 4, 3 raised to power 4/5। दैट इज योर आंसर। अगर ये आपस में सिंप्लीफाइड होंगे तो हम सिंप्लीफाइड करेंगे और नहीं तो फिर ये हमारा आंसर है। नाउ अवर एग्जांपल नंबर 3। ठीक, इट इज 7 raised to power 1/5, 7 raised to power 1/5 upon 7 raised to power 1/3, 7 raised to power 1/3। हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे। व्हाट इज अवर फॉर्मूला बच्चों? अगर a raised to power m को हम a raised to power n से डिवाइड करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है m - n। ये हमारा फॉर्मूला है। आइए हम इसको फॉलो करते हैं। मैंने सबसे पहले अपना न्यूमरेटर को लिख लिया है बच्चों। दिस इज माय न्यूमरेटर, ये रहा मेरा न्यूमरेटर और ये रहा मेरा डेनोमिनेटर। और मुझको पता है मैं अपने डेनोमिनेटर को जनरली बच्चों को समझाने के लिए इस फॉर्म में लिखती हूँ, 7 raised to power 1/3।
3। ये रहा बच्चों डेनोमिनेटर। अब क्या होगा, ये पलट के ऊपर में माइनस हो जाएगा। चलिए करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप 7 रेज टू पावर 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन 3। देखिए ये वाला जब डेनोमिनेटर जब न्यूमरेटर बनने गया तो माइनस हो गया। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप 7 रेज टू, अब मैंने ये बताया है कि यहाँ पर एक नया रूल लग जाता है। हमारा कौन सा रूल लग जाता है बच्चों, ए रेज टू पावर m प्लस n इक्वल्स टू, यही हमारा यही लग जाता है हमारा पावर, यही वाला हमारा रूल लग जाता है। पावर नहीं, हमारा रूल लग जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो आइए हम करते हैं। 7 रेज टू पावर 1 अपॉन 5 प्लस दैट इज ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन 3, माइनस प्लस शुड बी माइनस, 7 रेज टू पावर 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 3। आइए इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं। 7 रेज टू पावर 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 3। ये रहा मेरा रफ जोन। रफ में मैंने 1 अपॉन 5 और 1 अपॉन 3 को सॉल्व किया। मुझे पता है ये दोनों भी एक प्राइम नंबर से एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते। इट मीन्स मुझे इसका एलसीएम मिलेगा 15, 5 3 15। ठीक है, मैंने एलसीएम 15 डिसाइड कर दिया। आइए बच्चों हम दोनों नंबर्स को बनाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिनका डेनोमिनेटर 15 होना चाहिए। क्या कर रहे हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं जिसमें दोनों का नंबर 15 चाहिए। ये कौन सा वाला 15 है बच्चों, ये यहाँ पे हमने जो एलसीएम रखा है वो ये वाला 15 है। ठीक है, ये वाला 15 है हमारा एलसीएम का। मुझे 5 को 15 बनाने के लिए 3 अपॉन 3 से मल्टीप्लाइड करना, यानी मेरा न्यूमरेटर आएगा 3। 5 का न्यूमरेटर कौन है बच्चों, 3। दिस इज अवर न्यूमरेटर 3। नाउ मुझे इससे मल्टीप्लाइड 5 से करना था, तो ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। नीचे का तो 15 था, ऊपर का नंबर हो गया 5, दैट इज -5। अब ये रहा मेरा नंबर लाइन, ये अभी भी रफ में चल रहे हैं बच्चों हम, और ये रहा मुझे 0। देखिए मेरे पास ग्रेटर नंबर जो है वो 5 है। 1 2 3 4 5, दिस इज माय 5। ग्रेटर नंबर 5 है। ठीक, मुझे जाना किसकी तरफ है, माइनस की तरफ जाना है कि प्लस की तरफ जाना है, मुझे जाना प्लस की तरफ में। एंड हाउ मेनी नंबर्स, 3 डिजिट्स, देयरफॉर 1 2 3। ये कौन सा डिजिट है मेरा, ये है मेरा डिजिट नंबर 2, और कहाँ पे है, -2 है। तो मेरा आंसर है बच्चों 7 रेज टू पावर -2 अपॉन 15। ठीक, बट जहां पर माइनस रखा है, माइनस वाला सेक्टर कौन सी जगह पे रहता है, न्यूमरेटर में। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए डेनोमिनेटर इज 1 एंड न्यूमरेटर इज 1 एंड डेनोमिनेटर इज 7 रेज टू पावर 2 अपॉन 15। ठीक है, हमारा ये आंसर सही है और हमारा ये आंसर भी सही है। बोथ आर राइट आंसर। दिस इज एडवांस्ड फॉर्म। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द क्वेश्चन। यस, फोर्थ। थर्टीन रेज टू पावर 1 अपॉन 2 1 upon 5 multiplied by 17 raised to power 1 upon 5। हमारा बेस अलग है, हमारा लॉ लग रहा है a मल्टीप्लाइड b रेज टू पावर m रेज टू पावर n। हमने लगा दिया a b, therefore a b रेज टू पावर m। ठीक है, आइए हम मैथ्स को लिखते हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाय 17 इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, 17 मल्टीप्लाइड बाय 13, 3 7 जा,
17 multiplied 13. 13 7 जा 91. Carry is 9. 13 1 जा 13. 13 plus 9 is 22. 2 to 1 raised to power 1 upon 5. That is our answer. ये रहा हमारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, 64 raised to 1 upon 2. 64 raised to power 1 upon 2. देखो, हमको हमेशा पावर चढ़ाने के लिए कोशिश करना है प्राइम नंबर्स को अप्रोच करने की. तो आइए हम इसके प्राइम नंबर्स फाइंड करते हैं. 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 and 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2. यानी 64 में क्या लिख सकते हैं बच्चों हम. ना हमारा यहाँ से सॉल्यूशन चालू हो गया है ना. हम 64 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं. यहाँ लिखते हैं 64 raised to power 1 of 2 equals to 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2. Therefore 6 times. Yes. इसकी पावर है बच्चों 1/2. यानी क्या हो गया 2 raised to power 6 और उसकी पावर है 1/2. हमको मालूम है यहाँ पे हम कौन सा लॉ लगाते हैं बच्चों. हम यहाँ पे लगाते हैं a raised to power m और उसकी पावर n इक्वल्स टू a raised to power m मल्टीप्लाइड विद n. ये रहा हमारा लॉ. हमने लॉ में अपने मैथ्स को रख दिया. देयरफॉर 2 raised to power 6 multiplied by 1/2. Now 2 1 जा 2 and 2 3 जा 6. Our answer is 2 raised to power 3. क्लियर है. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है. हम बाय लॉज ही चल रहे हैं. Our next question is 5 raised to power, sorry पेज टर्न हो गया था. Our next question is 32 raised to power 1 upon 5. 32 raised to power 1 upon 5. आइए हम 32 को फाइंड करते हैं. प्राइम नंबर्स पे लेके जाते हैं उसे. 3 1 जा 3. सेम टू सेम बच्चों. यहाँ पे 5 टाइम्स था. यहाँ पर सेम टू सेम ये भी 5 टाइम्स आ गया. क्या मिल रहा है हमको नंबर्स मिल रहे हैं. 32 की पावर 1 of 5 equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied raised to power 1 upon 5. 32 raised to power 1 upon 5 equals to 2 raised to power 5 1 upon 5. आइए हम अपना लॉ लिखते हैं. m raised to power n equals to a raised to power m multiplied with n. Therefore हमारा आंसर है 32 raised to power 1 upon 5 equals to 2 raised to power 5 upon 5 multiplied by 1 upon 5. 5 से 5 कैंसिल हो गया बच्चों और हमारे पास आंसर आया सिंगल नंबर 2. दैट इज अवर आंसर. 32 raised to power 1 upon 5 equals to single number 2. Now we are doing our question number 3. 3 कौन सा बच्चों. ये फर्स्ट का 3 है. 125 raised to power 1 upon 3. 125 raised to power 1 upon 3. आइए हम 125 को प्राइम फैक्टराइज करके चेक करते हैं कि इसमें कितने नंबर्स हैं. 5 से 5 2 से 10, 5 5 से 15, 5 से 5 5 से 15 एंड 5 से 5 1 से 5. यानी कि यहाँ पर 125 raised to power 1 upon 3 equals to 5 raised to power 5 multiplied 5 raised to power 1 upon 3. यही है ना. हम इसको डिग्रीज फॉर्म में लिखते हैं. 5 raised to power डिग्री 3 equals to 1 upon 3. तो हम इसको लिखते हैं बच्चों a की पावर m मल्टीप्लाइड n इक्वल्स टू a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n. ये हमारा रूल है. आइए नेक्स्ट. Therefore 5 raised to power 3 multiplied 1 upon 3.
3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आता है बच्चों 5⁻1 और 5 इक्वल्स टू सिंगल नंबर 5। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। नाइन रेज़ टू पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। 9 रेज़ टू पावर 3/2। आइए 9 को हम ब्रोकन करते हैं। 9 को हम कैसे ब्रोकन करेंगे बच्चों? 3 से 3 3 9। 9 का क्या निकल रहा है हमको? 2 टाइम्स 3 मिल रहा है। तो इसको लिखते हैं बच्चों हम 3 × 3 रेज़ टू पावर 3/2। हमारा नेक्स्ट स्टेप 3 रेज़ टू पावर 2 therefore 3/2। आइए हम अपना लॉ लिखते हैं। a की पावर m और उसकी पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इज मल्टीप्लाइड विथ n। नाउ 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, हमारा आंसर आता है 3 की पावर 3। ऊपर में 3 नंबर बचा सिंगल। नाउ सॉल्व इट। 3 × 3 इक्वल्स टू 3 3 = 9 एंड 9 3 = 27। ऐसा कर लीजिए 9 और ये हो गया 3 और आंसर आया 27। हमारा आंसर आता है बच्चों यहाँ पर 27। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट करिए कि टीचर ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 रेज़ टू पावर 2/5। 32 रेज़ टू पावर 2/5। आइए 32 को हम जैसे पिछली बार हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे ब्रोकन किया था उसी तरीके से हम इसको स्प्लिट करते हैं। 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। इसको बनाने का एक तरीका है बच्चों, मैं ऐसा सिखाती हूँ। 2 4 = 8। आपको कैसे पढ़ना है मालूम है? आपको ऐसा राइट मारते हैं ना, ऐसा पढ़ना है। therefore 2 4 = 8। ऐसा अगर आप पढ़ेंगे ना कभी भी फैक्टराइजेशन बनाने के समय में, तब आपको याद रहेगा कि हमको राइट वाला ट्रिक करना है। पहले इस स्टेप पे जाना है, फिर इस स्टेप पे आना है, यहाँ पे 4 लिखना है और इस स्टेप पे जाना है, यानी हमको राइट बनाना है। ठीक है, चलिए। therefore 32 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 is 5 times and this is 2/5 and this is 2/5। आइए हम लिखते 2 की डिग्री यहाँ पर 5 है और ये रहा हमारा क्वेश्चन 2 × 2/5। हम लिख देते बच्चों हमारा लॉ a raised to power m multiplied raised to power n equals to a raised to power m multiplied with n। therefore 2 raised to power 5 multiplied 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया बच्चों, हमको आंसर मिलता है 2 raised to power 2 और इसका आंसर है 2 2 = 4, therefore 2 2 = 4। सिक्सटीन रेज़ टू पावर 3/4। 16 रेज़ टू पावर 3/4। देखिए 16 यहाँ पे था, हमको ये बनाने की जरूरत है क्या फिर से? चलिए फिर भी बना लेते हैं। ये रहा हमारा 16, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। हमको क्या मिला बच्चों? 16 की जगह पर हमको 16 की जगह पर मिल रहा है 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स और उसकी पावर मिल रही 3/4। तो 16 रेज़ टू पावर 3/4 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 4 और उसके बाद में है 3/4। आइए हम अपना लॉ लिखते हैं a रेज़ टू पावर m और उसकी पावर है n।
देयरफॉर a इज मल्टीप्लाइड a की पावर m है n, ठीक है, m मल्टीप्लाइड विथ n। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसकी डिग्रीज को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। 16 रेज टू पावर 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड 3 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ रहा है बच्चों 2 रेज टू पावर 3। 2 2 जा 4 2 जा 8। आवर आंसर इज सिंगल नंबर 8। डू इट नाउ। हमारा फोर्थ है 125 रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन 3। वन 125 रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन 3। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जैसे ये माइनस दिया है मैं इसको डेनोमिनेटर में ले जाऊंगी। सॉल्व इट एट डेनोमिनेटर स्टेप। 125 रेज टू पावर 1 अपॉन 3, ठीक है। चलिए हम 125 को फैक्टराइज करते हैं। 125 सॉरी 5 आएगा, 5 5 जा सॉरी 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा एंड 5 5 जा 5। यानी कि ये नंबर हमको मिल रहा है 1 अपॉन 125 रेज टू पावर 1 अपॉन 3, है ना, इक्वल्स टू 1 अपॉन 125 रेज टू पावर सॉरी 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3। आप हमारा लॉ लिख दीजिए, m रेज टू पावर n इक्वल्स टू a की पावर m और n आपस में मल्टीप्लाइड हो गए। ये रहा हमारा 1 रेज टू पावर 1 अपॉन 5 इक्वल टू रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 3। या आपस में कट गए बच्चों, आपको सिंपल फॉर्म में आंसर आ गया 1 अपॉन 5। ओवर हमारा सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों, नोट डाउन। नाउ वी आर डूइंग थर्ड। इसे आप लोग पास दबा के लिख सकते हैं, एक पास लेके लिख सकते हैं। Simplify 2 raised to power 2 upon 3. This is third and this is first. 2 raised to power 2 upon 3 dot 2 raised to power 1 upon 5. अगर हमारा बेस सेम है, अगर हमारा बेस सेम है तो पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। तो आ जाइए हम लिखते हैं बच्चों, ये रहा हमारा a और ये रहा हमारा पावर m और ये रहा a और ये रहा पावर n और ये हो जाता है बच्चों। अगर हमारा बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3 और 2 रेज टू पावर 1 प्लस 5 में हमारा पावर है a रेज टू पावर m और a रेज टू पावर n इक्वल्स टू a रेज टू पावर m प्लस n। हमने अपना रूल लिख दिया बच्चों। आइए अब हम इसकी डिग्रीज को सॉल्व करते हैं। ये हो गई हमारा एडिशन, ये रहा बच्चों हमारा रफ। रफ में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम बच्चों, 3 and 5 का एलसीएम 15 निकला। आइए हम इसको 2 अपॉन 3 को 15 बनाते हैं डेनोमिनेटर में, क्योंकि डेनोमिनेटर है बच्चों।
ठीक है, हमको इसको 15 बनाना है। हम किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 3 5 जा 15, 5/5 से 2 5 जा 10। ठीक है, ये 2/3 का था, 15 ऑलरेडी डेनोमिनेटर में है, तो हमारा ये हो गया न्यूमरेटर। ना हमारा सेकंड फ्रैक्शन है 1/5 को हमको डेनोमिनेटर में 15 बनाना है। हम इसको 3/3 से मल्टीप्लाइड करते, 3 1 जा 3, यहाँ पे आ गया बच्चों 3। आइए इसको आगे बनाते हैं, 2 और ये रहा हमारा डेनोमिनेटर 15 और ये रहा 10 और ये रहा 3। हमने क्या किया बच्चों? हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हमने सॉल्व किया है। नाउ 2⁻50 ऊपर में आ गया 30, न्यूमरेटर हो गया 30, दैट इज योर आंसर। कुछ कट पिट रहा है तो काटेंगे, और अगर नहीं हो रहा है देयरफॉर दिस इज आवर आंसर। 2 5 जा 10, यस, 3 1 जा 3, ठीक है, 10 + 3 ठीक। Question number 2 of 3, that is 1⁻3, 1⁻3 raised to power 7, 1⁻3 bracket raised to power 7। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या दिख रहा है हमको? ये दिख रही है 1 की पावर 7 और ये हमको मिल रहा है बच्चों 3 का पावर 7। कभी भी ब्रैकेट के बाहर, जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी डिग्री होती है तो वो डिग्री ब्रैकेट के अंदर जितनी भी डिजिट है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, उसकी डिग्री होती है। तो इस वक्त ये जो 7 डिग्री है ये 1 की भी है और ये जो 7 डिग्री है ये 3 की भी है, तो हमने इन दोनों को अलग कर लिया। अब हमको मालूम है कि हम इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे, यानी हम कौन से रूल से पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे a की पावर m और दूसरा है a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। बट यहाँ पर ये a नहीं है और ये वाला a नहीं है बच्चों, और ये वाला दोनों भी सेम डिग्रीज नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? ये जो 3 है इसको ऊपर ले जाके माइनस में कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा हमारा न्यूमरेटर और ये रहा हमारा डेनोमिनेटर 3। अब क्लियर हुआ आप लोगों को? इसकी डिग्री 7 हो गई, यानी इसकी डिग्री 1 की पावर 7 करो या 1 लाख करो, उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। दैट्स डिसाइडेड। तो फिर ये रहा, इसका पावर हम ऊपर पहुंचा देते 3 raised to power -7। क्लियर है? ये वाला 3 जो है बच्चों ये ऊपर गया और ये हो गया 3 raised to power -7। अब देखिए इसकी पावर +7 है और इसकी पावर -7 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 3 raised to power -7। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन, 1/3 raised to power 3 कंप्लीट ब्रैकेट और पावर 7। देखो हमको एक लॉ पता है जिसमें हमने किया है a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n और ये आंसर आता है m मल्टीप्लाइड बाय n। यहाँ पर भी यही आंसर आना है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट ब्रैकेट का 7 है, कंप्लीट ब्रैकेट का पावर है। तो आइए हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ये हो गया 1 की पावर 7 और ये हो गया 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 7। तो इसका आंसर आता है सिंगल नंबर 1 और इसकी पावर आ जाती है बच्चों 1 की पावर। यहाँ पे लगाते हैं हम यही वाला लॉ और ये हो जाता है बच्चों 3 की पावर 1/3 की पावर 7 3 जा 21। अब क्योंकि ये डेनोमिनेटर है
और हमको मालूम है कि डेनोमिनेटर ऊपर में जाके माइनस हो जाता है, तो ये रहा हमारा 1 मल्टीप्लाइड 3 की पावर -21 और 3 1 जा 3 होता है बच्चों, देयरफॉर 3 1 जा 3 में आंसर क्या आ गया हमारा सिंगल नंबर 3 और ये हो गया -21। क्लियर है ना आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इलेवन रेज टू पावर 1/2 and 11 रेज टू पावर 1/4, 11 रेज टू पावर 1/2 अपॉन 11 रेज टू पावर 1/4। लेट मी चेक, माइनस है क्या किसी में? नहीं, किसी में भी माइनस नहीं है, क्योंकि ये डेनोमिनेटर है बच्चों। मैं बार बार क्या बोल रही, डेनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो अपनी डिग्री को माइनस कर देगा। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। ये रहा 11 रेज टू पावर हाफ, ये वाला न्यूमरेटर लिख लिया हमने। नाउ हम दूसरा लिख रहे हैं 11 रेज टू पावर -1/4। अब हमको ये मालूम है कि a की पावर m है और a की पावर n है, तो ये आपस में a की पावर m प्लस n मिलकर, हमने यहाँ पे 2 रूल लगाए हैं बच्चों अपने, हमने दोनों रूल को लिख लिया। नाउ 11 रेज टू पावर 1/2 प्लस -1/4, प्लस माइनस शुड बी माइनस, देयरफॉर 11 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/4। आइए हम 11 का 1/2 माइनस 1/4 को सॉल्व करते हैं। 4 and 2 दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो सिंगल नंबर 4 आएगा। 1/2 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी कि 2/2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। किससे मल्टीप्लाइड कर रहे हैं हम? 2/2 से, तो 2 2 जा 4 हो गया और ये हो गया 2 1 जा 2। ठीक है, आइए इसको किसी से मल्टीप्लाइड नहीं करना है क्योंकि ये सेल्फ नंबर 4 है। देयरफॉर 1 दिस इज 2 minus 1/4, 11 रेज टू पावर 1/4, 2 minus 1 is 1। ये रहा हमारा आंसर। This is our question number 3 and now we are doing our last question। 7 raised to power 1/2, .8 raised to power 1/8। चलिए, ये रहा a, ये रहा b, a की पावर m, b की पावर m, यानी दोनों की पावर अगर सेम है तो इसका आंसर होता है a b को मल्टीप्लाइड कर दो और पावर को बाहर लिख दो। तो हम सेम करेंगे बच्चों, 7 इज मल्टीप्लाइड विथ 8 और पावर चला गया हमारा, दोनों का पावर सेम था अलग अलग था, सॉरी ये 2 था, है ना, इन दोनों का पावर हो गया हाफ। नाउ 7 8 जा 56 रेज टू पावर 1/2, दैट इज योर आंसर। आप लोग को मैथ्स बनाने में मजा आता, फ्लुएंसी से आना चाहिए, है ना। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है पैटर्न, आप लोग लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूली मुझे फॉलो करना है तो जरूर भी सब्सक्राइब करिए। एंजॉय योर मैथ्स, हैव अ नाइस डे।